हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि राधा का कल वीडियो देखा था हमने, उसके यहाँ कोई मुंबई से मिलने वाले आए थे। तो उसको देखा कितना बेइज्जत करके भगाया था, उसकी कितनी बेइज्जती करी थी। एक तो कोई ऑडियंस है, तो जिसकी ऑडियंस की तुम दुहाई देते हो, कहते हो हमारे लिए तो सब कुछ ऑडियंस है, सब कुछ ऑडियंस है, करती फिरती हो ना। और तो उसी ऑडियंस का तुम मतलब बेइज्जत कर रही हो। तुम्हारे दरवाजे पे आया है कोई, है ना। तो जब कहते हैं ना, जब वीडियो बनाने लगते हैं, चार पैसे आने लगते हैं ना, तो घमंड तो भाई सब में आ जाता है। ठीक है, शिवानी की बात करते थे सब लोग कि शिवानी घमंडी है, शिवानी घमंडी है। अगर शिवानी घमंडी होती ना, शिवानी को सिर्फ ऐतराज़ घर पे मिलने से था, और सो भी शिवानी को नहीं था, क्योंकि शिवानी से जितने लोग मिलने आते हैं ना, उतने से तो तुमसे कभी आए ही नहीं, और ना कभी शायद ज़िंदगी में आएंगे। उसके घर पे तो एक एक दिन में कम से कम 100 100 150 150 आदमी आते हैं, और 150 200 200 कम से कम, है ना। तो इसलिए उसकी मम्मी बीमार रहती है, तो भाई देखो घर पे आना जाना, इसलिए उन्होंने बंद किया था। फिर भी वो अपनी ऑडियंस को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि उस ऑडियंस की खातिर उसने रेंट पे एक हॉल लिया है वर्रू में, जो जहाँ उसने समय निश्चित किया है कि संडे संडे को मिलेगी, और मिलती भी है वो। जिस संडे को नहीं मिलती है उस संडे को बता देती है कि नहीं मिलना है, तो मिलती है सबसे, सबके साथ वीडियो बनवाती है, बहुत आदर सम्मान करती है। उसे पता था कि घर पे ये सब नहीं हो पाता है, किसी को पानी की नहीं पूछ पाया, किसी को किसी की नहीं पूछ पाया, है ना। तो दिक्कत होती है, नहीं मिल पाए मम्मी से, मम्मी ने भगा दिया या मम्मी की वजह से नहीं मिल पाते, तो लोग उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं। इसलिए उसने एक समय जगह सब निश्चित कर लिया, अब सब लोग खुश हैं उससे मिलके। अभी भी कुछ लोग जो उसको बदनाम करने पर तुले हुए हैं, वो तो अभी भी बदनाम कर रहे हैं और फालतू की बातें करते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो राधा है, जो ये बहुत दुहाई देती थी कि मैं तो सबका आदर करती हूँ, सबका सम्मान करती हूँ, आ गई ना सबके इसलिए सामने, और कह रही है कि यूट्यूबर, अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर समझ रही है कि मैं जानो कितनी बड़ी यूट्यूबर हो गई। भाई तुम कुछ भी नहीं हो, और जो ऑडियंस तुमसे मिलने आ रही है वही ऑडियंस तुम्हें आगे बढ़ाती है, उन्हीं की बदौलत तुम आगे बढ़ रही हो। पर वही है कि ना, कि कोई कुछ कह दे तो किसी से बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, अगर तुम ये कहते रहो कि राधा बहुत अच्छी है, राधा बहुत अच्छी है, तो बहुत बढ़िया लगता है, सबको अच्छा लगता है कि भाई कि बढ़िया बता रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि हमारा इतना आदर किया, हमारा इतना सम्मान किया, अच्छा लग रहा है। लेकिन वही ऑडियंस तुमसे जो मिलने आए, उसने जरा सी क्या कह दी, तुम तो भैया इतना वो हो गई कि उसको घर से रेत दिया, भगा दिया उसको, है। अरे ठीक है, कुछ कह दिया, तुम्हारी ऑडियंस है जिसकी बदौलत तुम आगे बढ़ रही हो, तुमसे मिलने वाले आ रहे हैं, आ जाते होंगे 10 20 लोग ज़्यादा ज़्यादा दिन भर में। हम्म? तो शिवानी जितने आने लगे ना, तो तुम तो आसमान पर पहुंच जाओ। ठीक है, और शिवानी फिर भी कुछ नहीं, मतलब कहती थी, लोग उसके खिलाफ भी इसकी वीडियो बनाते थे, और बनाते हैं, अभी भी रोस्ट करते हैं बहुत लोग उसको, लेकिन वो नहीं करती। उसने पता, अब सबको पता चल गया ना कि अब चाहे कितने भी लोग उसको बदनाम करें, हमें पता है कि उसने जगह दे रखी है, तो वहाँ जाएंगे ना लोग। घर पे मिलने आओगे तो ऐसे ही बेइज्जती होगी तुम्हारी। तो शिवानी के घर पर जो लोग जाते हैं, अभी भी जाते हैं, जबकि पता है कि जगह वगैरह सब निश्चित है, तब भी जाते हैं, तो बेइज्जती तो होगी भाई। जब जगह दे रखी है तो वहाँ जाओ ना। हैं? मिल लो राधा से जाके, जो जो राधा के फैन है ना, राधा की ऑडियंस से जाओ, राधा से मिलो, कितना सम्मान मिलता है वहाँ पे। वहाँ तक, रोड तक रेतने गई है, उसको देखा है आपने? वीडियो देखना उसका। ये रोड तक रेतने गई है उसको, और कह रही थी जो मैंने उसके साथ वीडियो बनवाई है उसको भी डिलीट करो, जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन वो लड़की कौन थी पता नहीं, वो भाग गई, तो इसलिए, है ना। तो ये है इनकी सच्चाई, सारे यूट्यूबर ऐसे ही होते हैं भाई। तो मैं तो ये कहती हूँ, कहीं कोई किसी से मिलने मत जाओ, अपने घर पे रहो, अपने घर पे रह के वीडियो बनाओ, चले तो ठीक, ना चले तो ठीक, कभी ना कभी तो चलेगी भाई। लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद करेंगे तो चलेगी, नहीं पसंद करेंगे नहीं चलेगी, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। आराम से अपने घर पे रह के यूट्यूब चैनल बनाइए, और अपना जो कुछ भी है डालिए अपना। मैं तो यही कहना चाहूँगी। और अभी ना एक और स्टोरी वायरल बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या नाम है उसका, कोई एक लड़का एक लड़की है जिनकी अभी उन्होंने लव मैरिज की है, भाग के शादी की है।
उनके सपोर्ट में भाई इतने लोग उतरे हैं, इतना अच्छा किया, इतना वो किया, ये किया, वो किया। क्या अच्छा काम किया भाई? भाग के शादी करना ये सब अच्छा काम है? समाज को क्या संदेश दे रहे हो? आगे आने वाली जनरेशन को क्या इससे सीख मिलेगी देखने को? कि ऐसे ही भाग के शादियाँ करो। भाग के शादियाँ करने से पता है तुम्हें प्यार तो मिल जाएगा, लेकिन जो सुख और रियल ज़िंदगी में चाहिए ना, वो नहीं मिलते हैं। अभी तो तुम्हें सिर्फ प्यार का भूत चढ़ा हुआ है, तो तुम शादी कर ली तुमने और सब कुछ सही चल रहा है तुम्हारा, 1-2 साल सही चलेगा। फिर जब पैसों की ज़रूरत होगी ना, और हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही है ज़िंदगी में, तो वो सब नहीं मिलेगा। फिर तुम 10 जगह मुँह मारोगी जाके, है इसको छोड़ के दूसरी जगह जाओगी, मुझे पता है। या फिर इसको ड्रम में, नीले ड्रम में पैक होगा, ये देख लेना। क्योंकि लव मैरिज का यही अंजाम होता है। वो सौरभ और मुस्कान थे, जो मुस्कान अब जेल में लगी हुई है, उसने भी लव मैरिज ही की थी, घर वालों के खिलाफ जाके लव मैरिज की थी, जिसका अंजाम क्या हुआ? नीले ड्रम में पैक हुआ वो। ठीक है, तो यही होता है। क्योंकि शादी तो कर लेते हैं, क्योंकि जो नशा चढ़ा होता है ना, उसकी वजह से। फिर क्या होता है ना, आगे आगे इन्हें जब समझ आती है ना, बुद्धि आती है जब, तब इनको समझ आता है कि भाई ये हमने क्या किया। अगर प्यार के साथ साथ ना पैसा भी चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, आगे बच्चे होंगे, बच्चों के खर्चों के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए, तो पैसा बहुत ज़रूरी है भाई, पैसा चाहिए। जब पैसे नहीं मिलते हैं तो भाई फिर देखो ये क्या करती हैं, उसको छोड़ती हैं, फिर जब पैसे वाले को पकड़ती हैं, फिर ये सब होता है इनका, हमें पता है। तो भाई इन चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए। ठीक है, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, हम प्यार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, प्यार करना अच्छी बात है। लेकिन प्यार करो तो कम से कम अपने घर वालों को बताओ कि मम्मा पापा, हमने एक लड़का मैं पसंद करती हूँ, आप देख लीजिए। तो मम्मी पापा को जो अच्छा लगेगा, अगर वो लड़का समझ में आएगा, सही लगेगा, जॉब वॉब अच्छी कर रहा होगा, तो वो समझाएंगे कि हमारी लड़की इस घर में सुखी रहेगी, तो वो खुद कर देंगे। तुम्हारी लव भी हो जाएगी, अरेंज भी हो जाएगी, दोनों हो जाएगा। नहीं तो उस रिश्ते में तुम बंधोगी ना, तो बहुत खुश रहोगी मम्मी पापा की मर्जी से, और वो अलग ही चीज़ होती है। और जो सपने होते हैं एक लड़की के कि दूल्हा चढ़ के आएगा, जो ओड़ी पे शहनाई बजेगी, मेहंदी लगेगी, हल्दी होगी, सब कुछ, ये सब तो अधूरे ही रह गए ना फिर। ये सब नहीं है भाई, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता है। अगर लड़की किसी लड़के को प्यार भी करती है ना, तो बता दो भाई। हम तो ये कहते हैं कि बता दो अपने माँ बाप को, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, हमेशा अपने बच्चों का भला चाहता है। ठीक है, तो माँ बाप की मर्जी से, अगर उसी लड़के के साथ तो माँ बाप की मर्जी से करती, या माँ बाप ये कहते थे हम शादी कर देंगे, लेकिन लड़के को जॉब वॉब करने दो, अच्छा कमाएगा धमाएगा, तो हम तुम्हारी शादी उसी के साथ कर देंगे, तो इतनी तसल्ली कर लो, लड़के की जॉब लगने दो। अब क्या है, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाएगा और इससे इससे खर्चे चलेंगे क्या? है, अभी तो चलो तुम यूट्यूब पे वायरल हो गई, नहीं चली तुम्हारी वीडियो, नहीं हुआ कुछ भी, फिर कहाँ से खर्चे उठाओगे? आगे तुम्हारे 1 साल 2 साल बाद बच्चे हो जाएंगे, फिर कहाँ से उठाओगे खर्चे? तो भाई इन चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए। वो तो अभी छोटे हैं, नादान है, अभी इतनी उनमें मैच्योरिटी नहीं आई है, ना वो इतना समझते हैं, तो उनकी तो ये सब करने की उम्र है। लेकिन जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं ना, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्यार को एक वो भी चाहिए। तो प्यार ऐसा होना चाहिए कि लड़का कमा रहा हो, ठीक है, अच्छी पोस्ट पे हो, और तब होता है। कहते हैं कि दाल रोटी से पेट भर जाता है, भर जाता है, मैं मानती हूँ। लेकिन आज की जो ज़माना है, आज के हिसाब से लड़कियों के शौक़ होते हैं गाड़ियों में घूमना, लग्जरी मकान हो, लग्जरी गाड़ियाँ हो, लग्जरी लाइफ हो हमारी, तो ये सब फिर नहीं मिल पाता है, ये नहीं होता है फिर। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि थोड़ा इन चीज़ों को वो, हम बड़े लोग नहीं समझाएंगे छोटे उनको, तो हम ही ऐसी हरकतें करेंगे, बढ़ावा देंगे इन चीज़ों को, तो फिर हमारे छोटे बच्चे क्या सीखेंगे इनसे, है ना? अगर मेरी बात से सहमत हो सब लोग तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरा। और भाई जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर बढ़वा दो। क्या कर रहे हो यार? कोई मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही या मैं अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं क्या नहीं अच्छा लग रहा, भगवान जाने, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है भाई। प्लीज़ मेरी चैनल करवा वो सॉरी चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए भाई। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और कंटिन्यू वीडियो डालने की कोशिश करूँ। एक तो मेरा ही दिमाग इतना ख़राब है कि तबीयत ख़राब हो गई थी, रिश्तेदारियों में चले गए थे, तो वीडियो नहीं बन पा रही थी कंटिन्यू, तो इसलिए और थोड़ा ऐसा वैसा हो जाता है। तो लेकिन अब प्रॉपर वीडियो आएगी, आप देखना। ठीक है, बाय बाय।